हेलो स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं हमारा रिटायरमेंट डेट ऑफ द पार्टनर। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें हमें जनरल एंट्री करना है और उसकी न्यू बैलेंस शीट बनाना है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इनका जनरल एंट्री करता हूँ। तो 2019 जनवरी 1 में सबसे पहले हमारी एंट्री होगी। तो सबसे पहले देखिएगा, मैंने बताया था अगर प्रॉफिट हो रहा है, जैसे हमें किसी वजह से वैल्यू हमारी बढ़ रही है, तो हमें क्रेडिट में लिखना है, और कम हो तो डेबिट में लिखना है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ये दो चीज हमने लिखी है। तो रिजर्व तो है मेरा 182 और 245 मेरा, तो इस तरीके से मेरा 430 हो जाएगा। तो क्या एंट्री होगी मेरी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व एंड टू क्रेडिटर्स। तो यहाँ मैं डाल सकता हूँ रिलेशन कुछ भी, रिजर्व एंड क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड, रिजर्व क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड, मतलब रिजर्व क्रेडिट कर लिया और क्रेडिटर्स को हमने रिकॉर्ड कर दिया। फिर दूसरी एंट्री करते हैं हम। दूसरी एंट्री होगी हमारी उसी डेट में, सेम डेट में करेंगे। तो आरवीडीआई अकाउंट डेबिट फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट। तो ये है मेरी 850 और इसका आएगा मेरा 3000। तो टू रिवैल्यूएशन, और कुछ तो है नहीं अभी, तो रिवैल्यूएशन। तो इसमें लिख देंगे हम असेट्स जो हुई हमारी रिवैल्यू हुई, तो ये होगा 3850। मैं लिखूंगा 3850। फिर इसका जो मेरा प्रॉफिट निकलेगा, जैसे कि जिस मेरा लॉस में 430 और मेरा यहाँ पे और 385, तो मैं 430 माइनस करता हूँ तो 3420 का जो प्रॉफिट आएगा मैं उनको पार्टनर्स में बांट दूंगा, क्योंकि ये क्या है? लॉस है, और ये क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना हुआ रिवैल्यूएशन में? 3850, और लॉस कितना हो रहा? 430। तो इसको फिर अपन इसको निकाल लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कैसे निकाला मैंने? देखो, लॉस प्रॉफिट हुआ 3850, 430, तो वो आएगा मेरा 3420। और फिर इन तीनों में उनके रेशियो के हिसाब से बांट दूंगा। तो एस कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट, 2 सीज कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इनके रेशियो के अकाउंट्स में बांट दूंगा। तो इसका तो आएगा 2280, इसका आएगा 380 और बीच वाले का आएगा 760। ठीक है, तो यहाँ पे डाल सकता हूं प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी ये 3 एंट्री ही हुई है हमारी, और भी करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना समझ में आया होगा आपको ना? आप गुडविल की एंट्री को कंटिन्यू करते हैं। तो गुडविल कैसे निकालेंगे भाई? इनका रेशियो क्या था? 16 3 16 6 18 6 और 3। तो इसको सॉर्ट करें, मतलब कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल क्या क्या थी इनकी? एक तो थी 18,000, दूसरे की थी 6,000,
तीसरे की थी हमारी 3000। इस तरीके से हमने रेशो फाइंड किया तो 6:1 आया। कैपिटल कितनी है हमारी 27,000। 27,000 में सीट आया और उसका रेशो क्या है 19 यानी 3,000। तो 3,000 जो रहेगा वो ये दोनों पालेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा भी हमने गुडविल कैसे निकाली हुई है। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं हम उसी एंट्री को। तो ए सी डालो तो कौन कौन देगा पैसा, ए देगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन देगा बी देगा क्योंकि सी तो रिटायर हो रहा है, सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और किसको देंगे ये सी को, तो सी कैपिटल अकाउंट किसका पैसा है ये गुडविल का, गुडविल। तो यहां लिख दूंगा मैं तो गुडविल एडजस्टेड, गुडविल एडजस्टेड। तो इनके रेशो में वो ऊपर बांट देते हैं। तो कितनी निकाली हमने 3,000 रुपए। फिर इनका जो रेशो था 6 और 2 में हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये तो आएगा मेरा 750 और 2250। ठीक है, फिर एंट्री करूंगा मैं जो ओवरड्राफ्ट था उसकी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, ओवरड्राफ्ट सी फ्रॉम बैंक, तो डायरेक्ट लिख दो आप ओवरड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक। तो 31803180318 लास्ट एंट्री करेंगे हम जब सी को पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो सी को पेमेंट करने पे क्या एंट्री करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिलेशन डाल सकते हो आप बैलेंस ऑफ सीज पेड, बैलेंस ऑफ सीज कैपिटल पेड। अमाउंट डाल सकते हो 6380 जो सी का पूरा पार्ट रहेगा उससे कैलकुलेट करेंगे और इतनी अमाउंट हम इसको उसके पे ऑफ कर देंगे। ठीक है, ना हम न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं इसी क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले था हमारा बीआर जिसमें हमने कटौती की हुई थी, तो 5,000 का तो था हमारा, हमने उसमें 180 की तो कटौती कर दी थी। इस तरीके से 482 हम यहाँ लिख देंगे बीआर में। इसके बाद डेटर्स, डेटर्स तो थे मेरे 17,000 के 850, तो ये आ जाएंगे मेरा 16,150। इसके बाद कुछ क्रेडिटर्स में था हमारा, तो क्रेडिटर्स थे हमारे अनरिकॉर्डेड थे, इसको रिकॉर्ड कर लिया था हमने। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू थी 13,300, रिकॉर्ड किया था हमने 200 का प्लस 250 का। तो इसमें आप लिख सकते हो अनरिकॉर्डेड प्लस अनरिकॉर्डेड, तो 055T1 31550। फिर मैं आता हूँ यहाँ पे स्टॉक, स्टॉक रहेगा 16,600। फर्नीचर फर्नीचर 3, प्लांट एंड मशीनरी 7,000 रुपये, और फिर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वो आएगी मेरा 16,000 रुपये। नाउ यहाँ आता हूँ मैं बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल आएगा मेरा 10,000, और बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा वो आएगा मेरा 9680। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड वो आएगा मेरा 1,500 रुपये। डेप्रीसिएशन फंड अकाउंट
डेप्रीसिएशन फंड अकाउंट 1500 रुपये, एस कैपिटल और बीस कैपिटल 601, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा और आप लास्ट में इनका टोटल लगा देंगे दोनों साइड का। तो इसका तो 60270 60270 ये आपका बैलेंस शीट कंप्लीट हुई। नाउ क्वेश्चन करते हैं 29। ये हमारे जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन है। ABC and D share profit in the ratio 4:3:1. We retire from the firm A, C and D agree to share profit in the future 3:1:1 respectively. At the time of the B's retirement, firm had a joint life policy rupees 15 lakh. Yearly premium is treated as a revenue expense of the firm. जो joint life policy रखी है उसको आप क्या ट्रीट कर रहे हो? एक्सपेंसेस की। असेट्स नहीं मानी हमने, क्या माना इसको? एक्सपेंसेस। तो ठीक है, surrender value of the joint life policy is 20% sum insured of the life insurance policy. It is decide that joint life policy will be shown in the balance sheet of the firm. ठीक है, तो डिसाइड किया है कि जो लाइफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी है विल नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म में शो नहीं करना। गिव जनरल एंट्री ऑफ द जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ बी, तो करना है भाई। ठीक है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी की वैल्यू क्या थी हमारी? 15 लाख, और 15 लाख तो थी, इसमें सरेंडर वैल्यू क्या? 20%। तो 20% हमने निकाला तो वो कितना आएगा हमारा? 3 लाख रुपए। ठीक है, अब हमारे पास तो पार्टनर कितने थे? 4 पार्टनर है। रेशो क्या था इनका? 4:3:1, 4:3:1। फिर बचा कौन? A, C और D। A, C और D बचा। रेशो क्या हो गया? 3:1:1 यानी न्यू रेशो, और ये इनका ओल्ड रेशो। तो गुडविल को तो जो सरेंडर वैल्यू तो ओल्ड रेशो में बांटेंगे। तो 3 लाख रुपए है, उसको पहले ए का रेशो क्या है? 4:4/10। तो सॉल्व करेंगे तो 1,20,000 रुपए। फिर बी के लिए करते हैं 3 लाख, रेशो क्या है? 3:10। तो कितना आएगा आपका? 90,000 रुपए। ठीक, अब हम करते हैं, ये तो था हमारा ए के लिए और ये है हमारा बी के लिए। अब हम करते हैं सी के लिए। सब अब कैलकुलेशन है अभी हम भाई। ठीक है, तो सी का रेशो क्या था? 2:2 यानी कि 60,000 रुपए। और डी के लिए अगर हम करते हैं कैलकुलेशन, 3 लाख इंटू 1/10 तो 30,000। और फिर यही वैल्यू जो रहेगी वो इनके, क्योंकि इसको आपको ओपन तो करना नहीं है, अकाउंट्स तो आपको ओपन करना नहीं है, बिल शो करनी ही नहीं है आपको। तो फिर इसी तरीके से आप इनके जो 3 लाख रुपए हैं इनको भी अपन इस रेशो में बांट लेते हैं भाई। 3 लाख इंटू 3 5 तो 1,80,000 रुपये, ये तो हो जाएगा ए वाला। ठीक, फिर 3 लाख 15 यानी 60,000 रुपये, ये हो जाएगा बी को। और 3 लाख इंटू 15 ये हो जाएगा सी। ये कब की कंडीशन रहेगी? जब पार्टनर्स क्या करेंगे, जब उन्होंने बताया कि भाई जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को आपको फॉर्म में नहीं रखना, उस टाइम ये एंट्री करेंगे। तो इसमें सिर्फ 2 एंट्री होंगी, एक एंट्री होगी इन अमाउंट से और दूसरी अमाउंट एंट्री होगी इस अमाउंट। बहुत सिंपल है, करते हैं उसको। नाउ एंट्री करते हैं हम। फर्स्ट एंट्री हमारी अमाउंट तो हम कैलकुलेट कर ही चुके थे। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट
टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू लीज कैपिटल अकाउंट। मेंशन जॉइंट लाइफ पॉलिसी credited to पार्टनर्स अकाउंट। ओल्ड रेशो में हम इसको बांट देंगे। क्या पॉलिसी सरेंडर वैल्यू से निकाली थी हमने 3 लाख रुपए, इसका हमने कैलकुलेट किया था इसको, तो इसका आया था 1,80,000 रुपए। ठीक है, तो क्योंकि रेशो क्या था 6 था, तो रेशो था हमारा, जो अमाउंट आया था हमारा 1,20,000 रुपये था हमारा। ये था हमारा 90,000 रुपये, ये था हमारा 60,000 रुपये और ये था हमारा 30,000 रुपये। क्यों था ये? क्योंकि जो रेशो था उसके रेशो के हिसाब से हमने काउंट किया था। तो पहला रेशो था हमारा 4:3:2:1। फिर दूसरी एंट्री करेंगे तो अब एस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब इसको राइट ऑफ कर रहे हैं ना जॉइंट लाइफ पॉलिसी को, तो शो नहीं करना आपको बुक्स में। तो एस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, लीज कैपिटल अकाउंट, ये भी तो क्या रिटायर हो गया, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक, 3 लाख था। ठीक है, तो ज्वाइंट इस पॉलिसी को क्या करें, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या कर रहे थे हम, रिटर्न ऑफ इस रेशो में जिनके रिमेनिंग रेशो बचे थे, यानी कि जो हमें वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू क्या थी हमारी, यहाँ पे तो आएगा 1,80,000 रुपये और 60,000 रुपये और यहाँ पे भी आएगा 60,000। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे।